सियारा सिया सदगुरु भगवान हमें शरणागति देना, शरणागति देना, अनन्य भक्ति देना। आपसे वो प्यार हमें ऐसी मति देना। क्यों ना वो प्यार गुरुदेव की चरण कमलों से भरा जीव को, क्योंकि वो हमें भवसागर से पार करा देते हैं। जन्म मृत्यु का जो डर बना रहता है जीव को, उस डर को मिटाकर हमें भवसागर से पार कराने में सक्षम जो ये संसार असत्य है, इसका ज्ञान ही पूरी करवाते हैं। अस्तो महम सद्गमया तम सर्वम ज्योतिर्गमया। ये जो अज्ञान अंधकार है, उसमें से निकाला सत्य की प्रकाश की ओर में प्रेरित वही करते हैं। और मृत्यु का डर खत्म करके ये संसार एक मृत्युलोक है। इसके अंदर जो भी आता है उसको जाना पड़ता है, चाहे कितना भी इकट्ठा करो। धन इंसान की जरूरत है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। लेकिन जो ये समझ बैठे हैं धन ही सब कुछ है, बड़े अज्ञान के अंदर उन जीवों पर महापुरुषों को दया है। Money is necessary, but not everything. सब कुछ नहीं है, इंसान की जरूरत है, उसका सदुपयोग कीजिए। ईश्वर ने आपको मनुष्य चोला देकर के उसको उपयोग करने के लिए दिया उसे। यहां पर इकट्ठा करने के लिए तो बड़ी बड़ी हस्तियां आई, इकट्ठा कर करके बेचारे, हम तो क्या ये चीटी भी नहीं, पूरी दुनिया का धन इकट्ठा कर लिया था। और बेचारे जब गए तो दोनों हाथ बाहर दिखा कर गए, देखो खाली हाथ जा रहे, संग में कोई भी नहीं जा रहा, अकेले अपना कर्म ही साथ में जाता है। जीव भाग्य लेकर आता है मुट्ठी बंद करके, और कर्म साथ में लेकर आता है। और उन्हें जब जन्म लेता है फिर से प्रारंभ कर्म संग में लेकर आता है। इसलिए कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाहा। एक जगह सत्संग हो रहा था, कथा व्यास पीठ के ऊपर पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंगों से भक्तों को समझा रहे थे। और उन्हीं प्रसंग हमारे कान्हा जी का चल रहा था। कार्तिक का पावन महीना, और उसके अंदर कान्हा जी के प्रसंग क्यों ना हो। कान्हा जी का श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे। कान्हा कितने प्यारे दिखते हैं हमारे सच्चिदानंद गुरु प्रभु। मंद मंद मुस्कान चेहरे पर, उनके होठों पर एक ऐसी लालिमा जो सारी लालिमाओं को की प्रकाश को जैसे कम करती है। उनका मुखमंडल चंद्रमा की तरह शोभायमान, घुघराले घुघराले उनके बाल, मोरपंख धारण किया हुआ माथे पर, गले के अंदर स्वर्ण जटित हार डाले हुए, हाथों के सोने के कंगन, कानों में कुंडल सोने के, पीतांबर धारी, पीला वस्त्र धारण किए हुए, पूर्ण की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। और इधर से मंदिर के बाहर से कोई चोर आया, उन्होंने कहा कि आज मंदिर के अंदर कुछ बड़ा प्रयोजन हो रहा है, इसलिए कुछ
लंबाई हाथ लगेगा, अच्छा माली हाथ लगेगा, ऐसा मन के अंदर विचार करके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहते हैं हमारे जीवन के अंदर सत्कर्मों की इतनी भीड़ इकट्ठी कर दो कि बुरे कर्म अंदर आ ही ना सके। सत्कर्मों का आयुष इतना इकट्ठा कर दो कि बुरे कर्म अंदर देख भी ना सके, झांक भी ना सके, और झांके भी से तो बाद बाय बाय करके विदा करता है। सचमुच वो प्रसंग और वहां का दृश्य ऐसा ही था, अद्भुत, निराला। उसने देखा कि बड़ी भीड़ है और वहां पर भक्त लोग कैसे आनंदित हो रहे हैं भगवत भजन के अंदर, कीर्तन के अंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए करतल ध्वनि के साथ तालियां बजाते हुए ऐसे कीर्तन के अंदर मस्त हो रहे हैं कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है इस दुनिया की, जैसे काला के अंदर ही मिल जाएगी ये सारी आत्माएं। मनुष्य शरीर धारण करके हम सब आए हुए यहाँ पर, और वास्तव में भगवान कहते हैं कि आप लोग आत्मा है। Your soul, you are not body. As driver control the car, so soul control your body. जैसे एक चालक गाड़ी को नियंत्रण में रखता है, वैसे ही आत्मा हमारे शरीरों को नियंत्रण में रखती है। अपने आप को कभी ऐसा भाव बनाकर के भगवत भजन करो, आप निष्पाप होकर, आप आनंद मगन होकर उस ईश्वर के ध्यान में आप तटस्थ हो जाएंगे और आपका वो भजन सचमुच में बंदगी बन जाएगा। कुछ ऐसा वर्णन वहां पर हो रहा है। बार बार कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, कैसे जाऊं नजरों से बचकर। लेकिन जैसे ही भगवान का श्रृंगार उसके बारे में उसने सुना कि भगवान तो पूरे सोने से लदे हुए, बोले यहाँ तो छोटी मोटी चोरी करूंगा, अंदर जाकर कोई बर्तन वगैरह उठाऊंगा। लेकिन पंडित जी ने तो एक ऐसे बंदे का नाम ले रहे हैं और वो भी लड़की का नाम ले रहे हैं, तो बहुत सही रहेगा, ऐसा हाथ मारो कि दोबारा जिंदगी के अंदर चोरी करनी ही ना पड़े। ऐसा बाकी बिहारी की ओर जब इशारा कर रहे थे पंडित जी, तो ऐसा ही उसके मन के अंदर आ गया। बोला आज तो पंडित जी से पूछ के ही जाऊंगा बंदा कहाँ रहता है। कीर्तन समाप्त हुआ, भगवत कथा समाप्ति की ओर आरती वगैरह प्रसाद लेकर के सब वक्त अपने घर जाने लगे। लेकिन वो बंदा वहीं पर खड़ा है साइड में। पंडित जी आए तो उनका पता पूछो। देखो जब लगन लगनी चाहिए तो सच्ची लगनी चाहिए, जैसे इस चोर को लग रही है। हम लोग थोड़ी देर के लिए गोता मारते हैं गंगा जल के अंदर, तब तक हमें शीतलता होती है। जब तक हम कथा में बैठते हैं हरि की, तब तक एकदम शांत में मन हमारा प्रसन्न, आत्मा हमारी आह्लादित हो जाती है। तन मन सब कुछ उसको अर्पण कर देते हैं, धन की भी कोई परवाह नहीं होती, सब कुछ छोड़ के इधर आते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी मंदिर से बाहर निकले, माया फिर घेर लेती। लेकिन उस चोर को सच्ची लगन लग गई थी, मैंने तो आज पता करके जाता। जैसे ही पंडित जी बाहर निकले तो पंडित जी के पीछे पीछे हो लिया। पंडित जी रुको। उन्होंने देखा पलटकर, कोई आ रहा है। बोलिए भक्तराज क्या बात है? बोले मुझे और कुछ नहीं पूछना, मुझे वो बताओ जिसके बारे में आप वर्णन कर रहे थे। वो बंदा कहाँ रहता है जिसने इतना सोना डाल रखा? पंडित जी पहले तो उसकी बातों पर मुस्कुराए, बोले वाह, आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन कोई तो है पूछने वाला। बोले वो कहाँ रहता है? तो उन्हें उसे समझाने की कोशिश करी थोड़ी सारी, वो तो सबके दिल में रहता है। ईश्वरो सर्वभूतानां हितेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण की सर्वभूतानि अंतर्धानी माया।
ईश्वर तो सब प्राणियों के चित्त के अंदर, हृदय के अंदर विराजमान है। वो हमारी धड़कन बनकर के हमारे अंदर बैठा है, लेकिन हम लोग ना देख करके माया रूपी संसार के अंदर ही हम लोग मस्त हो जाते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यंत्रणि माया। माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर हम लोग उसकी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते। अपने आप को समझा लेते, थोड़ा कीर्तन करके, भगवत कथा श्रवण करके, लेकिन उस मार्ग के ऊपर जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल वे, एक ऐसा रास्ता है अध्यात्म का। महापुरुष कहते हैं स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी बॉट, कैन नॉट बी रोड, बट इट कैन बी कॉल्ड बाय समवन हु इज विद द लॉर्ड। ये ऐसा ज्ञान होता है जो पढ़ने से लिखने से नहीं आता, इसे तो पकड़ा जाता है उन आनंद के क्षणों के अंदर। किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर तो हम लोग इसे कैच कर सकते हैं, बट इट कैन बी कॉल्ड बाय समवन हु इज विद द लॉर्ड। किससे पकड़ सकते हैं? जो कि खुद परमात्मा से, जिसकी वृत्ति मिली हुई है। उन्होंने कुछ समझाने की चेष्टा करी कि परमात्मा तो बेटा सबके अंदर है, वो जिसका मैं वर्णन कर रहा था। बोले नहीं बेटे जी, आप मुझे इधर उधर ऐसे मत सरकाओ, आप सच में बताओ, मैं सीरियस हूं, आई एम सीरियस, मुझे बताओ वो कहां रहता है कान्हा, जिसका बार बार वर्णन कर रहे थे भगवत कथा के अंदर। मुझे उसका एड्रेस चाहिए। किसका एड्रेस चाहिए? कान्हा का। कहां रहता है वो? सोने की मुरली, सोने के गले में हार, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। फाइनली मुझे तो उसका एड्रेस दे, तुम कहां पे हो? पंडित जी ने सोचा ये बंदा वैसे तो जाएगा नहीं, अब इसको कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई चलो ठीक है, तुम नहीं मान रहे तो जिनकी मैं महिमा गा रहा था वो तो वृंदावन में रहते हैं। बोले वृंदावन में रहते हैं? बोले वहां क्या करते हैं? बोले गौएं चराते हैं। गौएं चराते हैं? बोले हाँ। बता दिया उनके बारे में। बोले वहां जाओ तो अपने लोग बता देंगे। वहां पहुंच गए धीरे धीरे करके बाबा बिहारी के दरबार के अंदर वृंदावन में। तो पूछा वो कहां रहता है? वो कान्हा। सब कहने लगे भाई वो तो गौएं चराने के लिए अपने मित्रों संग गया हुआ है। सुबह कहा उसको ढूंढने के लिए गया वन में और इंतजार करने लगा। बोले शाम को तो इधर से ही आएगा, आना तो उसने इधर गोकुल में है। ऐसा सोचते हुए कोई वृक्ष के किनारे खड़ा हुआ, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा है। जिस इंसान को इतनी लगन लग जाए उसके दर्शन पाने की, सचमुच उसकी स्थिति क्या होगी? कान्हा चाहिए, कान्हा, बस और कुछ नहीं चाहिए। वो है कहां? वो कैसा है? उसने क्या डाला हुआ है? उसने मोट पंख लगाया हुआ, उसने दोस्तों मणिगल में डाली हुई, उसका श्रृंगार का वर्णन पीताम्बरधारी हो, कैसा कैसा उसने समन किया था, वैसा का वैसा ही यहां मस्तक के अंदर उसने बिठा दिया उस कान्हा के चित्रण के बारे में। बस मन ही मन याद कर रहा है। आखिर में भाव इंसान के बदल जाते हैं जब भगवान के ऊपर इतना आदमी विश्वास कर लेता है, उसकी इतनी याद दिमाग के अंदर आ जाती है, तो उसके मुंह से अचानक शब्द निकल आए। वो क्या शब्द है? आइए आप लोग सब मिल करके बोलते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, गोविंद चले आओ। एक शर्त जवानी से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जवानी से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जवानी से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ। ऐसी प्रार्थना जब उसके हृदय में से निकली तो कान्हा तो प्रेम का भूखा है, प्रेम रखे तो उपजे, प्रेम का हाथ बिकाए। राजा हो चाहे प्रजा, शीश दिए ले जाए। जब तन मन धन उसको समर्पित कर देता है जीव, तो कहना कहता है मैं तो तेरा ही था भाई पहले से। ये माया जो तुमने पकड़ रखी थी वो उसके कारण ही तुमको दिखाई नहीं देता। ऐसा भाव जब आ जाता है उस गोविंद के प्रति तो फिर देर नहीं लगाता, उसी समय गोधूली का समय हो गया और गवों के बीच में वो चमकते हुए मोहन मुरली बजाते हुए गवों के पीछे पीछे आकर के उनके सामने ही प्रकट हो गए। अरे वागे प्यारे लाल, देख रहा है कि अरे जिसको मैं याद कर रहा था वो तो मेरे ही सामने प्रकट हो गया। अरे अब तो ये जो सोने के इन्होंने आभूषण डाले हुए वो भी लेने का मन नहीं करता। अब तो दिल करता है कि बस इनको निहारता रहूं, इनको देखता रहूं। बस मेरी आंखों में से ये आंसू क्यों चल रहे हैं इनके लिए? अरे मैं तो इनको लूटने के लिए आया था, अब मैं पगला गया हूं क्या? इसने कोई जादू कर दिया है क्या मुझ पर? भगवान के बस मुखारविंद को, आकृति को, भगवान की मंद मंद मुस्कान को वो देखता ही रहता है। भगवान कहते हैं, कान्हा कहते हैं, भाई तुम जिस चीज को लेने के लिए आए थे मेरी स्वर्ण चाहिए तेरे को। बोले हाँ लेने तो आया था पर अब नहीं लूंगा। बोले क्यों, अब क्या हो गया? बोले जब आपके दर्शन मुझको हुए हैं तब मैं ये नहीं लेना चाहता। तो बोले क्या लेना चाहते हैं? हे कान्हा बस मुझे भी अपने चरण कमलों की भक्ति दे दो।
मुझे भी अपने चरण कमलों का प्रेम दे दो। बार बार मांगो अर्शिद ओ सिया पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत। क्या मांग लिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि मुनि, जो सिद्ध महात्मा सिद्ध योगी वो मांगते हैं वो भगवान से। कौन मांग रहा है? वो चोर जो चोरी कर रहा है। प्रेम करो उस कान्हा से तो ऐसा करो कि विशाल बन जाए। इन भगवान की हरि की कथाएं श्रवण करने से आप बहुत कुछ पाते हैं, जीवन सरल हो जाता है, अज्ञान मिट जाता है, अहंकार कब कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता। जो द्वेष की एक दूसरे के साथ बैठे बात रखी है वो कब टूट जाती है पता ही नहीं चलता। तो दूसरों के बारे में हर समय निंदा चुगली करके हम लोग अपने जीवन के पुण्यों को क्षय करते जा रहे हैं। वो स्वभाव कब परोपकारता भी बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सत्संग तो एक ऐसा साधन है वो आपकी जन्म जन्म की मैल दूर कर देता है। भगवत कीर्तन तो एक ऐसा अमोघ साधन है जो आपको उस हरि से मिला सकता है। ऐसे उसके चरण कमलों में बस प्रेम बढ़ता जाएगा। एकादशी किसको कहते हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इसको कंट्रोल नहीं करना, उसको कहते हैं एकादशी। अपनी कर्मेंद्रियों को गलत रास्ते मत जाने दें। अपनी जो कर्मेंद्रियां हमारी उनको हर समय खाने के लिए रोकना। और जब उपवास हम लोग रखते हैं तो उपवास का अर्थ भी यही होता है कि उसके निकट निवास करना। अब एकादशी कल पावन एकादशी का दिन है तो नारद भक्ति सूत्र में भी यही आया कि एकादशी कौन सी रखनी चाहिए? दशमी युक्त रखनी चाहिए या जो द्वादशी के साथ मेल खा रही है वो रखनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं इसके पीछे मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। धृतराष्ट्र ने जब देखा कि मेरे 100 के 100 पुत्र मर चुके हैं तो भगवान कृष्ण को वो उलाना देने के लिए गए। उन्होंने कहा भगवान आपकी एकादशी को कहते हैं बड़े बड़े पुण्य होते हैं उसे व्रत रखने से, उपवास रखने से, लेकिन मैंने तो आजीवन एकादशी रखी और प्रभु मेरा तो सारा परिवार ऐसे मार काट में ही मारा गया। ये मेरे ये पुण्य ये मिला मेरे को। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए बताने लगे कि धृतराष्ट्र तुमने जो एकादशी रखी है दशमी युक्त एकादशी रखी है उसका पुण्य नहीं होता बल्कि और भी अक्षय होता है। इसलिए एकादशी वो रखनी चाहिए जिसमें द्वादशी तिथि का मिलन हो और सूर्यमुखी एकादशी उसका बड़ा ही पुण्य होता है और वो कल है। इसलिए आप सब कल समय पर आएंगे। कल यज्ञ भी होगा मंदिर के अंदर, उसमें भी आप भाग लेंगे और अपने कर्म ऐसे सात्विक बनाएंगे जो जीवन के अंदर आपको भव्य संदेश देने वाले बन जाएंगे। बोलिए आइए कार्तिक मास के अंदर प्रवेश करते हैं। राजा विदुर ने पूछा है नारद जी विषम पंचकृत भगवान को अत्यंत प्रिय है और कल वो विषम पंचक जिसके दिया जलाते हैं दामोदर भगवान के लिए वो भी कल से प्रज्वलित हो जाएगा।